बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एक्सपर्ट हब के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रसूल। डेयर व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर क्या है और ये किस वजह से होता है। तो डेयर व्यूअर्स, ब्लड प्रेशर की कोई खास इलामात नहीं होती। अक्सर मरीजों में इसकी कोई खास इलामात नहीं होती, यहाँ तक कि उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। कुछ मरीजों में डेयर व्यूअर्स सर दर्द, सांस का फूलना, कुछ मरीजों में ये इलामात होती हैं जैसे कि सर में दर्द होता है मरीजों के, उनका सांस फूलता है, दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। अक्सर मरीजों में ये इलामात बिल्कुल नहीं होती। इवन यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। उसके बाद डियर व्यूअर, इसकी दो टाइप्स हैं ब्लड प्रेशर की, यानी कि दो इसके ये है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन। डियर व्यूअर, प्राइमरी हाइपरटेंशन में ये होता है कि ये आपको किसी गुस्से की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है, यानी कि ये टेम्पररीली होता है, आर्जी तौर पर होता है। उसके बाद ये खुद बहुत मतलब है नॉर्मल हो जाता है ब्लड प्रेशर। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन डियर व्यूअर, ये दूसरी टाइप है इसकी हाइपरटेंशन की। तो इसमें ये किस वजह से होता है डियर व्यूअर? ये किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। यानी कि अगर आपको खुदा न खासा किडनी का कोई मसला है, किडनी की इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर किसी को एड्रिनल ग्लैंड्स ट्यूमर्स का मसला है डियर व्यूअर, तो उसको ये हो सकता है। थायराइड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं डियर व्यूअर, थायराइड्स की वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है। उसके बाद सर्टेन मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स की वजह से हो सकता है। बहुत सी फीमेल जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, बर्थ कंट्रोल के लिए गोलियां लेती हैं, उनका बीपी बढ़ सकता है। और उसके बाद अक्सर पेशेंट ज्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग ज्यादा पेन किलर लेते हैं उनका भी बीपी बढ़ सकता है। और उसके बाद है अल्कोहल यूज, यानी कि जो लोग शराब नोशी करते हैं, जो शराब ज्यादा पीते हैं, ओवर ड्रिंक करते हैं, उनका भी बीपी बढ़ सकता है। और उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर की तरफ हम आते हैं, यानी कि किस वजूहात की वजह से आपके बीपी बढ़ने का खदशा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एज इसमें मैटर करता है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको जो बीपी का मतलब हाइपरटेंशन जो है ना, उसके चांसेस बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, हाइपरटेंशन का खदशा आपको बढ़ता है। अक्सर 45 साल के जो मेल होते हैं उनका बीपी बढ़ जाता है, और फीमेल में ये 65 साल से ऊपर जो फीमेल होती हैं उनमें अक्सर बीपी बढ़ता है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है, किसी के पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उनके चाइल्ड्स को, बच्चों को हो सकता है। उसके बाद बीइंग ओवरवेट, वजन का बढ़ जाना, यानी कि अगर आपका खुदा न खासा वजन ज्यादा है तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर ये बढ़ सकता है। उसके बाद है नॉट बीइंग फिजिकल एक्टिविटी। ये कॉमन जो है वजह है, रिस्क है। आजकल चूंकि लोग बहुत मतलब है काम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो फिजिकल एक्टिविटी यानी कि काम ना करना, मुशक्कत ना करना, ये भी एक रिस्क है। यानी कि अगर आप कोई मुशक्कत नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो इससे आपको खदशा है, ये आपको रिस्क है बीपी बढ़ने का, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। तो उसके बाद है यूजिंग टोबैको, यानी कि आप स्मोकिंग जो लोग करते हैं, जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनको भी मतलब है खदशा होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। उसके बाद है टू मच साल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड इन योर डाइट, यानी कि जो लोग अपने डाइट में, अपनी खुराक में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर मतलब बढ़ सकता है। जब हम सोडियम क्लोराइड, नमक अपने खाने में, अपनी खुराक में ज्यादा लेते हैं,
तो हमारे बॉडी लेवल में हमारी बॉडी सेल जो है और हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है और हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ सकता है। उसके बाद टू लिटिल पोटाशियम इन योर डाइट, यानी कि डियर व्यूअर जो लोग पोटाशियम कम लेते हैं, जो लोग पोटाशियम नहीं लेते, उनको क्या हो सकता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। डियर व्यूअर पोटाशियम थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि पोटाशियम किन डाइट में है। डियर व्यूअर एप्पल्स में, ताजा सब्जियों में, और उसके बाद ये इनके फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है, सब्जियां और जो हमारे फल है, ये इनमें क्या होता है, पोटाशियम ज्यादा होता है। तो आप मतलब है जो लोग पोटाशियम रिच फूड लेते हैं उनको कम रिस्क होता है, जो नहीं लेते उनको रिस्क ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। उसके बाद डेली थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि पोटाशियम जो है ये हमारे जो बॉडी में सोडियम होता है, जो हमारे बॉडी सेल में सोडियम होता है, ये उसको बैलेंस करता है। हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी सेल में पोटाशियम क्या करता है, सोडियम को बैलेंस करता है। ठीक है, पोटाशियम जो है वो हमारे बॉडी में, बॉडी सेल्स में और ब्लड में सोडियम लेवल को मुतवाजन रखता है, बैलेंस करता है। जब हम पोटाशियम कम लेंगे तो हमारा सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि सोडियम बढ़ जाएगा, जिससे हमारा बीपी बढ़ सकता है। उसके बाद टू लिटिल विटामिन D3, यानी कि जो लोग विटामिन D3 मतलब है जिनका कम हो, उनको भी क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके बाद ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, जो लोग शराब पीते हैं, जो ओवर ड्रिंक करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा शराब पीते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खदशा होता है, उनको रिस्क होता है। उसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से अमूमन आर्जी तौर पर टेम्पररी आपको ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि हाइपरटेंशन हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस जो है ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन की मतलब वजह नहीं है। यानी कि स्ट्रेस की वजह से आपको आर्जी तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वापस अपनी नॉर्मल हो सकता है। उसके बाद फिर हम आते हैं ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन की तरफ, यानी कि अगर हम इसका इलाज ना करें तो हमें क्या हो सकता है, ये मतलब है कैसे हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इससे हमें किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट ना करवाएं हाइपरटेंशन की, अगर सही डाइट ना लें, ड्रग्स ना लें, मेडिसिन इसके लिए ना लें, तो इससे क्या हो सकता है, हमें हार्ट अटैक हो सकता है। उसके बाद हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी कि हमारा दिल काम छोड़ सकता है। उसके बाद किडनी फेलियर हो सकता है आपको, यानी कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं जिनका मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनके गुर्दे काम छोड़ सकते हैं, उनके गुर्दे फेल हो सकते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर का जो है वो आई साइट, हमारे नजर पे बड़ा उसका ये है मतलब है, इसकी वजह से हमारी नजर कमजोर हो सकती है हाइपरटेंशन की वजह से। यानी कि उसके बाद एक डिजीज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि हाइपरटेंशन की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद ट्रबल विद मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हाइपरटेंशन की वजह से हमें क्या हो सकता है, हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त कम हो सकती है। और बाद बात ऐसे होता है, आपने अक्सर देखा होगा ओल्ड जो लोग होते हैं उनका बीपी हाई होता है, वो अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, इवन के अपने फैमिली के मेंबर तक को नहीं पहचानते। वो यही ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, यानी कि ये हमारी याददाश्त पे मतलब है असरअंदाज होती है। ब्लड प्रेशर जो है ये हमारी मेमोरी को लॉस कर सकती है, हमारी याददाश्त को कम करती है, हमारी याददाश्त को खत्म कर सकती है जी। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो हाइपरटेंशन के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल हेल्थ एक्सपर्ट आप सब्सक्राइब कीजिएगा।